हेलो एवरीवन, आज है 19 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 45 रुपए का शेयर है और गिरावट है। 3.5% की गिरावट आज देखने को मिली है। लेकिन अगर हम देखें तो भाई साहब 60 रुपए के लेवल से ये गिरकर नीचे आया। लंबे समय से अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेट ही कर रहा है और जो 50 रुपए का जो सपोर्ट था अब तो वो भी तोड़ चुका है ये, और तकरीबन 25% से भी ज़्यादा की गिरावट ये दिखा चुका है। बात करेंगे कि भैया भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो यार पिछले कुछ टाइम में परफॉर्म तो इसने अच्छा करा हुआ है। अगर आप देखोगे 5 साल का ग्राफ तो गिरावट आई तेज़ी आई, गिरावट आई तेज़ी आई और बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी। 14 रुपये का ये शेयर था और वहाँ से 60 रुपये का सफ़र इसने तय करा। लेकिन लंबे समय से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन ही चल रहा है। अगर हम देखें तो 50 रुपये के आसपास ये चला गया था 1 अगस्त 2023 को। उसके बाद देखें तो 50 और 60 की रेंज में ही था, लेकिन जैसे ही 50 रुपये का लेवल तोड़ा इसने फ़ौरन 45 रुपये का लेवल दिखा दिया। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने कहा भी था कि जिस दिन 50 का लेवल टूटेगा 45 का लेवल देखने में टाइम नहीं लगेगा। और अभी भी अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट ये कर ही रहा है। अगर देखा जाए तो ये अभी भी कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। रीज़न ये है कि अभी हाल फिलहाल में रिवर्स मर्जर को लेकर यहाँ पर प्रोसेस चल रही है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस जो कि 507 रुपये का शेयर है और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों का रिवर्स मर्जर होने वाला है। और इसके चलते मैंने पहले भी कहा था कि लंबे समय तक कंसोलिडेट ये होने वाला है जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही है HDFC बैंक के साथ भी। इसके अलावा सेम चीज़ आप IDFC फर्स्ट बैंक में भी देख रहे हो, वहाँ पर भी ये मर्जर का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और हालांकि आज तो देखा जाए तो भैया स्मॉल कैप मिड कैप भी कुछ ज़्यादा ही पिटाई हो रही थी। उसमें बैंकिंग शेयर में भी गिरावट थी। जो छोटे बैंक है जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.5% गिरा, साउथ इंडियन बैंक में भी गिरावट थी। उत्कर्ष बैंक भी अगर आप देखोगे तो उत्कर्ष बैंक भी ये आज थोड़ी सी गिरावट दिखाता नजर आया। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे उत्कर्ष बैंक में तो ये भी तकरीबन 65 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहाँ से ये गिरकर नीचे आया है और 45 तक ये भी गया था। वापस से इसने तेज़ी दिखाने की कोशिश करी। और अगर आप चाहोगे तो मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उत्कर्ष बैंक लिखेगा। यहाँ पर उज्जीवन पे वापस लौटते हैं। 45 रुपये का शेयर है और अभी भी देखा जाए ना तो पिछले एक महीने में जो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है वो शो हो रही है। इससे पहले भी एक दिन की अटेम्प्ट करी थी, कोशिश करी थी तेज़ी दिखाने की, फिर गिर गया। फिर एक दिन इसने अटेम्प्ट करा था, 45 रुपये से ही अटेम्प्ट करा था, 48 पे गया था एक ही दिन में, वापस गिर रहा है ये। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर एक सपोर्ट, एक बेस बनना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं बन रहा है एकदम से यहाँ पर एंट्री करना भी सही नहीं होगा। वॉल्यूम अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। इसका जो मार्केट कैप है ये 8,900 करोड़ के आसपास का है। ऑल टाइम हाई 63 रुपीज़ के आसपास का है, लो 13 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखोगे, बैंक अगर आप देखो यहाँ पर तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड को लेकर तो पे करा था 2023 में, पे करना स्टार्ट करा था 75 पैसा और 50 पैसा। और अभी आपको ये 45 का देखने को मिल रहा है, तब ये 30-25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो उसके मुकाबले अगर आपको डिविडेंड देखा जाए तो बहुत अच्छा था ये। और हालांकि इसने पैसा भी तभी कमाना शुरू करा था। अगर आप देख रहे हो तो 2023 में इसका जो प्रॉफिट था वो 1100 करोड़ का था। उससे पहले लॉस था 415 करोड़ का। तो अच्छे नंबर्स इसने जो रिपोर्ट करे हैं वो अभी हाल फिलहाल में करे हैं। अगर आप इनके वैल्यूएशन की तरफ चलेंगे तो 7 का पी है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है सेक्टर पी 19-20 के मुकाबले। 100% लोग इसीलिए खरीदारी करने की भी बात कर रहे हैं। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस बैंक के तो यहाँ पर 1,655 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे और प्रॉफिट 300 करोड़ का, जो कि मेरे हिसाब से कम है। रीज़न ये है कि आप देखो तो इनके रेवेन्यू में लगातार तेज़ी है। रेवेन्यू 1,365 करोड़ से बढ़कर 1,465 हुआ, फिर 1,580 हुआ, फिर 1,655 हुआ। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखो तो 309 रहा, फिर 324, फिर 327 बढ़ रहा था। लेकिन लास्ट क्वार्टर में 300 करोड़, मतलब कि मार्च क्वार्टर में जहां 1,365 करोड़ के रेवेन्यू थे और 309 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में रेवेन्यू में बहुत बड़ा इजाफा हुआ लेकिन प्रॉफिट में वो इजाफा नहीं हो पाया बल्कि डिक्लाइन आया। तो ये प्रॉफिट इनके बढ़ने ज़रूरी है। मार्जिन पे थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर है लेकिन फिर भी अच्छा मार्जिन मैं कहूँगा छोटे बैंक के लिए। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 73.60% की है।
इंस्टीट्यूशनल बाइंग 1.34% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.65 डोमेस्टिक के पास है, 3.70 एफआईज के पास है। रिटेल और अदर की क्वांटिटी अच्छी खासी है, 18.71% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 11.65% पर है, अदर पार्टीज 7.06% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस बैंक को लेकर तो खराब नहीं है। पिछले कुछ क्वार्टर में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन देखने होंगे आने वाले क्वार्टरली नंबर्स के जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वैसा बढ़ता नजर आएगा कि नहीं। आने वाला टाइम देखो बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा ही है कि इंडिया में जो डिमांड है वो बढ़ने ही वाली है फ्यूचर में। बैंक से लोन जो है वो बढ़ने ही वाला है आने वाले टाइम में, और इसका फ़ायदा डेफिनेटली छोटे बैंक्स को भी होगा, बड़े बैंक्स को भी होगा, एनबीएफसी कंपनीज को भी होने वाला है। बस ये है कि इनके नंबर्स देखने रहेंगे आने वाले क्वार्टर में। जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई हो रही है वो भी यहाँ पर एक बड़ा रीज़न है इस कंपनी में, इस बैंक की पिटाई के पीछे। क्योंकि जिस तरीके से सेबी ने भी बोला है जो इंस्टीट्यूशंस है उनको कि भैया देखो आपने जिस जिस स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करा है उसके रिस्क असेसमेंट को देखो यहाँ पर, और जाहिर सी बात है उसमें जो फंडामेंटल वीक कंपनी है वहाँ पर तो गिरावट होगी, लेकिन ये मुझे उतनी ज़्यादा वीक लगती नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि गिरावट एक्सपेक्टेड है, और अभी भी मैं इतना कहूँगा कि एक सपोर्ट एक लेवल पे कहीं ना कहीं एक बेस बनना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो लगातार गिरता हुआ ये ग्राफ है, एक दिन की तेज़ी पे मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एक बेस यहाँ पर बनना चाहिए, तब जाके यहाँ पर ख़रीदारी के मौके जो हैं वो आपको बनते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अभी के लिए अगर आपके पास है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मैं इतना कहूँगा कि पहले ये जो गिरावट है वो रुकनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए 10-15 दिन के लिए एक लेवल के आसपास एक स्ट्रेट फॉर्मेशन यहाँ पर बनना चाहिए, सपोर्ट एक बेस बनना चाहिए, तब जाकर मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी के मौके होंगे। और अगर उससे पहले 40 रुपये का लेवल दिखा देता है तब तो डेफिनेटली वहाँ से खरीदारी के मौके बन सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है यहाँ पर। बुरा बैंक नहीं, अच्छा बैंक है, बस ये है कि नज़र रखिएगा आप इसके ऊपर। लेकिन हाँ, जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। क्योंकि देखो आने वाले क्वार्टरली नंबर जो है वो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें इनके लिए बेहतर हो, और यही कहूँगा मैं आपसे कि अगेन आप इसके ऊपर वॉच रखिए। एक ये कंपनी हो गई, और अगर आप चाहते हैं कि मैं साउथ इंडियन बैंक या फिर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल बगैर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।